सरकार की तरफ से आयोजन, आप लोगों को भी सूचना दी गई होगी कि उस पर निबंध लिखना। आत्मनिर्भर क्या होता है? आत्मनिर्भर का मतलब हम स्वयं से अपनी जरूरत की पूर्ति करते हैं। सनातन संस्कृति ऐसी रही है कि हम हर जरूरत अपने ही पूरा कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम कई दूसरी सभ्यताओं और संस्कृतियों के लोगों के चपेट में आए और धीरे धीरे उसमें विकृति आने लगी। सामाजिक विकृति आई, धार्मिक विकृति आई, सांस्कृतिक विकृति आई और हम आत्मनिर्भर थे, इतर हो गए उससे। कैसे आत्मनिर्भर थे? हमारे घर की हर औरत डॉक्टर होती थी, इंजीनियर होती थी, वैज्ञानिक होती थी। अब ताजुब करोगे कैसे डॉक्टर हैं भाई? मुझे याद है मेरी दादी जी जब बरसात में बिजली चमकती थी तो कहती थी कि कौवा बिग दे जाना नवा तावा हो लोहा के। हाँ, तावा कहीं फेंकवा नहीं है, लोहा क्यों फेंकवा नहीं आना? जब बड़े हुए कुछ समझ हुई तो पता चला, देखती हो शहर में बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगे हैं, टावर हैं, उस पर लोहा एक ऊपर एंटीना लगा रहता है लोहे का, और उसका तार धरती में आया रहता है। यानी लोहा जो है बिजली को आकर्षित करता है और जब धरती से कनेक्शन हो जाता है तो बिजली निष्प्रभावी हो जाती है। लोहा फेंकवाने का वो वैज्ञानिक कारण हमें बहुत बाद में पता चला। दादी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन घर में वैज्ञानिकता, आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक गुण, वैद्य के गुण, डॉक्टर के गुण, सबके घर में छानी पे लौका, नेनुआ, भिंडी बो दिया जाता था। घर में जो होता था वो हम खाते थे, और नहीं होता था नहीं खाते। धीरे धीरे हम वैश्वीकरण के चपेट में आए, पाश्चात्य सभ्यता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चपेट में आए और हम आत्मनिर्भर से परजीवी बन गए। कोई घर हिंदुस्तान का नहीं है जो दिन भर में 50 आइटम खरीद के दुकान से नहीं लाता। जो हमारे घर है उसको भी हम खरीद के लाते ना। अब आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? अब हमें इस अर्थव्यवस्था के साथ चलने के लिए वैश्विक स्तर पे तरीके बदले गए। हमारी सरकारें काम कर रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं, सबको स्किल दिया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ITI गांव-गांव में हर 10 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे ITI खुल गई, आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन हम आत्मनिर्भर घर में रह करके आप पढ़ते हैं और काम कर सकते हैं। आप घर के काम में सहयोग न जरूरत है, हम नमकीन खरीद के ले आए। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सामान हम क्यों खरीद के लाए? क्यों ना हम घर पे नमकीन बना ले? जो नमकीन खरीद के ले आती हो, तुम भुजिया खाती हो हल्दीराम का, वो हल्दीराम का भुजिया तुम उससे बढ़िया बना सकती हो घर पे। तुम्हारी मम्मी बना सकती हैं, दादी बना सकती हैं। मुझे बोला तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं ही तुम्हारे ही घर का हूँ ना। हमारे घर में किसी विशेष उत्सव पे, होली पे, त्योहार पे भैया आ गए तो बना के दे दिए, लेकिन रोज के लिए हम नहीं बनाते। 5 रुपए का पैकेट खरीदते हैं तो 50 रुपया लगता है, और 50 रुपया अगर खर्च हम कर देंगे तो 1 महीने का नमकीन तैयार हो जाएगा घर में। घर का बेसन है, तेल रोज यूज करते हैं, कई लोगों को घर का सरसों है, केवल उसको बना लेना है, मेहनत करना है। आत्मनिर्भर हम तब बनेंगे जब अपने हाथ से काम करना शुरू कर देंगे। छोटी छोटी चीजों का रोग पैदा करता है वो नमकीन। घातक केमिकल का प्रयोग किया जाता है। पैकेट बंद जितने खाद्य पदार्थ हैं उसमें घातक केमिकल का प्रयोग किया जाता है। आपका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें केमिकलों का प्रयोग किया जाता है। उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें कीड़े न लगे, फंगस न लगे, केमिकल का प्रयोग किया जाता है। और आज घातक रोग बढ़ रहे हैं, नए नए तरह के रोग आ रहे हैं, सबको समस्या है, बाल झड़ रहा है, स्किन की प्रॉब्लम है, कैंसर पैदा हो रहा है, हार्ट के रोगी हैं, बीपी के रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं। कहाँ से आते हैं? कहाँ से आता है?
आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें धीरे धीरे फिर से अपनी सनातन संस्कृति की तरफ मुड़ना होगा, तब हम जाकर के आत्मनिर्भर बनेंगे। सरकारें इस पे काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कार्यक्रम चालू किया। पता नहीं है कि हमारे गांव का में क्या बनता था, क्या फेमस क्षेत्र की कोई पहचान है। अमाओं में कई ठो बुनकर परिवार थे जो कपड़ा बुनते थे। यहाँ सुखडेहरा में लुंगी और गमछा बिना जाता था, क्षेत्र के लोग फेमस था सुखडेहरा की लुंगी। धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। बलिया में गुलाब जल, सिकंदरपुर का गुलाब जल और गुलाब सकरी फेमस थी, समाप्त हो गया। लिट्टी चोखा लगता है ना, भौरी चोखा घर पे। अब धीरे धीरे आग पर भौरी बनना बंद हो गया ना। क्या कहा जाता है उसको? गैस पे सेक लिया जाता है। कुछ नहीं है सेकने वाला, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल रहा हूँ। कुछ नहीं है तो अप्पे बनाने वाला एक आता है, कुकर में बना ले रहे, तवे पे सेक के बना ले रहे। पुरानी दिशा की तरफ आना होगा, तब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। किसके किसके घर हिंदू वालों का बोया गया, इसकी कला मालूम है? क्यों हंस रही हो? बताओ। कितनी लड़कियां हैं इसमें जो हाथ में मेहंदी लगाने की कला जानती हैं? हजारों लड़कियां हैं जो इससे हजारों रुपया महीना इसी से सीखती हैं ना। हम आत्मनिर्भर कैसे बन जाते थे? हमारी प्रणाली थी चारों वर्ण की। वापस आना होगा, जो हमारी परंपरागत चीजें हैं उसको फिर से हम विकसित करके और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बहुत सुंदर।